स्टूडेंट, वेलकम टू शिवानी स्टडीज। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर क्लास 12 का सेकंड चैप्टर किंग्स इकोनॉमिक 600 BCE 600 दिस पीरियड। इस पीरियड के बारे में आप कैसे जानते हैं? मेन सोर्स थे इंस्क्रिप्शन अभिषेक, ऑर्डर ऑफ द किंग्स कार्वेड ऑन स्टोन एंड पिलर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थी? अशोकन इंस्क्रिप्शन थी। रिटन इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। रिटन ब्राह्मी। 2 कॉइन्स पंच मार्केट कॉइन्स थे। गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुशानास एंड गुप्तास। गोल्ड कॉइन्स किन के द्वारा निर्माण किए गए थे? कुशानास एंड गुप्तास के द्वारा। गोल्ड कॉइन किन के द्वारा? कुशाना एंड गुप्तास। सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड। सो इकोनॉमी, prosperity and trade. Number 3, literature. Buddhist texts and archaeology, remains of town, poetry, tools, northern black polished ware. मतलब बर्तन थे northern black. 6th century BCE, large states emerged. Total 16 महाजनपदास. Most powerful reasons for the rise of the Magad. Rich iron ore resources. Number 1 क्या थी? Rich iron resources. Number fertile gangetic plains, strong elephant army, control over trade routes. Number 1 rich iron ore resources, fertile gangetic plains, strong elephant army, empire foundation. Mauryan empire foundation founded by the Chandragupta Maurya 321 BCE. Guided by the administration, centralized government. कौन कैसी थी गवर्नमेंट थी सेंट्रलाइज। एम्पायर डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंस। एम्पायर किस में डिवाइड था? 2 प्रोविंस में। अमत्स्य महामंत्र गवर्नर्स एंड धम्मा। कलिंगा वॉर चेंज्ड बाय अशोका। कलिंगा वॉर किसने चेंज किसके द्वारा हो गया था? चेंज बाय अशोका। पॉलिसी नॉन वायलेंस थी एंड वेलफेयर। स्प्लिट ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्स। Importance of inscriptions. Main source of early history. Contain royal orders and policies written in Brahmi, Kharoshti edicts. Message of the moral conduct. Respect all religions. Public agriculture and rural economy. Agricultural changes. Use of iron. क्या किस का यूज होता है? Use of iron. Development of irrigation and double cropping system. कैसा था? डबल क्रॉपिंग सिस्टम था। जैसे एक खेत में डबल क्रॉपिंग सिस्टम होता था। इसमें गेहूं उगा दिए तो इसमें हमने जौ उगा दिया। इसमें डबल क्रॉपिंग सिस्टम था। टैक्सेशन बागा, शेयर ऑफ प्रोड्यूस, वाली एंड अदर टैक्स। रोल ऑफ ट्रेड, अर्बन सेंटर्स, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला। मार्क्स क्राफ्ट, ट्रेड सिस्टम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। यूज ऑफ कॉइन्स, गाइड्स, श्रेणीज, मर्चेंट एंड वर्ण सिस्टम। सोशल स्ट्रक्चर, वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। रूल्ड मेंशन इन धर्म सूत्रास। रूल किसमें मेंशन थी? लिमिटेड राइट्स थी भूमि पे। मेंशन इन किंगडम्स, साउथर्न किंगडम्स, चोलास, चेरास, पांड्यास। जिसका विना संगम लिटरेचर। चोलास, चेरास, पांड्यास की का किसमें लिखा हुआ है? चोलास, चेरास, पांड्यास। Export spices, the pearls, textile. Roman coins found in India. Roman coins कहाँ मिले थे? इंडिया में। Export species, pearls, to study this period. Sources कहाँ से मिले थे? Inscription, coins, literary text. Very short point है ये आपकी। There were 16 महाजनपदास. Magad became the most powerful. Ashoka adopted Dhamma after Kalinga War. अशोका ने अडॉप्ट कर ली धम्मा पॉलिसी आफ्टर कलिंगा वॉर के बाद। इंस्क्रिप्शन मोस्टली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन किस में लिखी जाती थी? मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। कैपिटल ऑफ मौर्याज, पाटलिपुत्र। गिल्ड्स वर कॉल्ड श्रेणीज। एक्टिव इंडो रोमन ट्रेड इन साउथ इंडिया। महाजनपदास 6th century BCE। टोटल 16 महाजनपदास थे और इम्पोर्टेंट बंस मगध, कौशाला, अवंती, कुरु। फीचर्स क्या थे? फोर्टिफाइड कैपिटल्स थी। परमानेंट आर्मी थी। टैक्स कलेक्शन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल। मगध। रीजंस ऑफ पावर, ज्योग्राफिकल एडवांटेज थी। फर्टाइल गैंगेटिंग प्लेन्स, गुड रेनफॉल। ज्योग्राफिकल एडवांटेज, फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स,
गुड रेनफॉल थी, नंबर 1। नंबर 2, आयरन रिसोर्सेज, आयरन माइंस इन नियर एवाई एरियाज, वेटर वेपन्स एंड एलिफेंट, फॉरेस्ट प्रोवाइड वॉर एलिफेंट्स, एलिफेंट क्यों प्रोवाइड किए जाते थे? वॉर के लिए। ट्रेड रूट्स लोकेटेड ऑन रिवन लैंड रूट, इंपोर्टेंट रूलर बिम्बिसारा, अजात शत्रु, मौर्यन पीरियड चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC, founded of Mauryan Empire. Mauryan Empire defeated Nandas, guided expanded empire further. अशोका मोस्ट इम्पोर्टेंट, अशोका किस में इम्पोर्टेंट था? कलिंगा वॉर में अशोका इम्पोर्टेंट था, कलिंगा वॉर में अशोका इम्पोर्टेंट था, कलिंगा वॉर में। वेरी वायलेंट वॉर हुज लॉस ऑफ लाइफ, अशोका फेल्ट गिल्ट, अशोका ने क्या किया? गिल्ट एंड सोरो, जब वो कलिंगा वॉर हो गया था, अशोका की मेरी सारी डेथ हुई थी, तो उस वजह से अशोक ना पॉलिसी और धम्मा और नॉन वायलेंस, उन्होंने क्या क्या अपना लिया? फिर पॉलिसी ऑफ धम्मा को अपना लिया, नॉन वायलेंस को अपना लिया, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, नंबर 1 पॉलिसी ऑफ धम्मा, नंबर 2 नॉन वायलेंस, नंबर 3 रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, नंबर 3 काइंडनेस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, 4 वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर 4 स्प्रिट ऑफ धम्मा को अपना लिया, स्प्रिट करने लगी धम्मा को स्प्रिट करने लगी। थर्ड इंस्क्रिप्शंस अपॉइंटेड धम्मा महामंत्रास, सेंट missionaries Sri Lanka and administration and central administration. King was supreme council of the ministers, officers, Matsya Mahamantra. Provincial administration, empire divided into 2 provinces, important center शाली स्वर्गनिरी, local administration कौन से हैं? village headman, account keeper and their importance. Ashokan inscriptions, rock edicts, Ashokan inscriptions कौन थी? rock edicts, pillar edict, cave language and script, mostly प्राकृतिक language, script Brahmi. What they tell us? Idea of kingship, public welfare, moral values, type of taxes, भागा, share of crop, भागा का मतलब क्या था? share of crop, वाली का land ownership, individual farmers, big land ownership, individual farmers, big landowners, village communities, towns and urban life, major towns, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, मथुरा। फंक्शन ऑफ टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड हब्स, क्राफ्ट, पोइट्री, वीविंग, मेटल वर्क, ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंटरनल ट्रेड बिटवीन विलेज एंड टाउन्स, यूज ऑफ कॉइन्स, एक्सटर्नल ट्रेड विद रोम, विद सेंट्रल सोशल स्ट्रक्चर, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोशल स्ट्रक्चर, वर्ण सिस्टम, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। धर्म सूत्रास, रूल्स ऑफ ईच वन, धर्म सूत्रास में लिखा हुआ था ये। ड्यूटीज ऑफ किंग, क्या क्या लिखा था धर्म सूत्रास में? रूल्स ऑफ ईच वर्णास लिखा था, हर रूल लिखा था वर्ण का। और ड्यूटीज ऑफ किंग, सोशल नॉर्म, पोजीशन ऑफ वुमेन में लिमिटेड राइट्स दिए गए थे वुमेन को तो हमेशा से लिमिटेड राइट दी गई थी। सम वुमेन मेड डोनेशन, सम वुमेन ने डोनेशन दिया था। पैट्रियार्कर के नाम से जानी जाती थी। साउथ इंडिया 3 चिल्ड्रंस, चोलास, चेरास, पांड्यास, वो साउथ का पार्ट, चोलास, चेरास, संगम लिटरेचर, डिस्कस सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मेंशंस ट्रेड विद रोमन्स, इंडो रोमन, किसका एक्सपोर्ट होता था? पर्ल्स, टेक्सटाइल, रोमन। एग्जाम के इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने होंगे। 16 महाजनपदास एक्साइटेड, मगध बिकेम मोस्ट पावरफुल, मगध क्या था? मोस्ट पावरफुल। चंद्रगुप्त फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, अशोका अडॉप्टेड धम्मा आफ्टर, इसलिए उसने धम्मा अपना भी ली और धम्मा का प्रचार भी करने लगा। और इंस्क्रिप्शन मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज, गिल्ड्स, कार्ल श्रेणीज, गिल्ड्स को क्या कहते थे? कार्ल श्रेणीज। एक्टिव इंडो रोमन ट्रेड, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड इन एडिक्ट्स, ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसके लिए? अब 2 and 3 mark type the question ready made. What were Mahajanpadas? What is the Mahajanpadas?
large territorial state in 66th century BCE. Number 2, who had 40 capitals. 40 capitals थी, परमानेंट आर्मी थी. मगध became powerful. मगध किसके लिए, किस चीज से पावरफुल था? मगध पावरफुल क्यों था? फर्टाइल लैंड थी और आयरन माइंस थी. आयरन माइंस कहाँ थी? झारखंड में थी आयरन माइंस. और बार एलिफेंट, एलिफेंट किसके लिए था? वॉर के लिए. और इन्हें खिलाया पिलाया भी जाता था. और कंट्रोल ट्रेड रूट, रिवराइन रूट थी. व्हाट इज द धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका? अशोका वेज टू ऑन नॉन वायलेंस. अशोका ने धम्मा को कब अपनाया? कब अपनाया? आफ्टर कलिंगा वॉर के बाद अपनाया. और क्यों अपनाया? क्योंकि वो जो कलिंगा वॉर में जो सब मरे, मतलब डेड हो गई थी, उससे अशोका सैड हो रहा था और सोरो गुदो कर रहा था, इसलिए उसने नॉन वायलेंस को अपना लिया. और फिर उसने अशोका ने धम्मा को अपना लिया. धम्मा के प्रसार करने लगा. रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजियस, वेलफेयर ऑफ पीपल एंड अशोका. और ये स्क्रिप्ट भी एंड आपका ये चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना.